वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, आई होप आप सब लोगों ने देखी होगी। अब एक बार के लिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, जो रिजल्ट आए हैं वीकेंड पे उनकी, और कैसा डेटा सेटअप है उन सारी चीज़ों को लेकर। ओके, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं डाउ जोन्स को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव हुआ, लेकिन ऊपर के लेवल से करेक्ट होकर एकदम डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। वही जो ग्लोबल कंसर्न अभी तक चल रहे हैं वो इश्यूज बने हुए हैं। फेड के रेट हाइक का इशू बना हुआ है, जो इन्फ्लेशन का नंबर आया वो ज़्यादा है ही ऑब्वियसली। तो रेट कट्स की सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बेस्ट बात यह है कि यूएस के मार्केट में अभी 0.50 जो रेट कट है वो डिस्काउंटेड हो रही है नेक्स्ट इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में उनकी फेड की। सो ये थोड़ा सा बेटर है कि अगर पहले से डिस्काउंटिंग होकर चलेंगी चीज़ें तो बेटर रहेगा। अब दूसरा हम आ जाते हैं नेस्डेक पे। ओके, नेस्डेक में देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं रेट हाइक्स की वजह से सारी चीज़ें, तो टेक स्टॉक्स पे थोड़ा सा प्रेशर है और वो लगता है बना रहेगा। ओके, तो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तीसरा जो इशू डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर की तरफ ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ के साइंस है नहीं ग्लोबल मार्केट से, पहली चीज़। ओके, अब ग्लोबल मार्केट को रख देते हैं अपनी जगह पे, अब आ जाते हैं अपने मार्केट पे। तो अपने मार्केट का देखिए डायरेक्शन होना था दो रिजल्ट्स पे। ये जो 4 दिन का ऑफ आया इसमें दो रिजल्ट्स आने थे, एक आना था अपना इन्फी का और दूसरा आना था एचडीएफसी का। तो पहले बात कर लेते हैं इन्फी के रिजल्ट पे। तो देखिए इन्फी का रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। काफ़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा खराब आया है। ज़्यादा खराब क्यों है आप ये समझिए। पिछले 5-6 क्वार्टर से क्या हो रहा था कि इन्फी टीसीएस को आउट परफॉर्म कर रहा था। मतलब जो टीसीएस मार्जिन दे रहा था, तो इन्फी उसको बीट करके बहुत अच्छे मार्जिन निकाल रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन सडनली ये रिजल्ट किसी से भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मैं आपको ये बताता हूँ क्यों एक्सपेक्टेड नहीं था, सारी चीज़ें थोड़ा डेटा में लेके चलता हूँ आपको। ओके, तो ये जो रिजल्ट आया है इन्फी का, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और डेटा भी ये इंडिकेशन नहीं कर रहे थे कि ऐसा वीक रिजल्ट आएगा। ओके, तो इन्फी की कल जोरदार पिटाई होने वाली, ये तो फॉर श्योर है। ओके, मैं लेवल्स आपको दे देता हूँ और इसके साथ में डेटा भी दिखाता हूँ। देखिए इन्फी अपना क्लोज हुआ 1750 पे। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे। आप ये देखिए 1750 पे इनकी क्लोज है। ओके, 1760 की कॉल में राइटिंग है, 1800 की कॉल में राइटिंग है, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। ओके, डीप आउट ऑफ द मनी है, लेकिन प्राइस से थोड़ा ऊपर है। पुट्स में देखिए अच्छी वाले राइटिंग है, 1760 से लेके ये देखिए 1740 में भी, 1720 में भी, 1700 में भी, 1800 में भी अच्छी राइटिंग है, 1600 में भी, 1680 में भी, सब में अच्छी राइटिंग आ रही है। ओके, अब लेकिन हुआ क्या है, आप ये देखिए एक सपोर्ट है इन्फी के चार्ट पे, जो पिछले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल से इन्फी इस सपोर्ट को मेंटेन करके चल रहा है। ये सपोर्ट क्या है, 1660 से 80 का लेवल मान के चलिए आप, 1660 से 80 का। पहला लो कब बना इस सपोर्ट पे, आप ये देखिए सितंबर 2021। ओके, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स अक्टूबर में सपोर्ट लिया। ओके, नवंबर में सपोर्ट लिया। फिर देखिए जो एकदम डीप फॉल आया था, एकदम काइंड ऑफ फ्री फॉल वाला, जब 1900 से इन्फी टूटता हुआ आया, फिर भी उसने वहीं पे 1665 पे सपोर्ट ले लिया जनवरी में, जब ये वॉर वॉर की सिचुएशन सारी हुई थी। ओके, हाँ सारी चीजें बन रही थी, वो उस वाली बात आ गई फेब में। ओके, जब ये वॉर का अनाउंसमेंट हो गया था इसका, तब भी यहीं पे सपोर्ट लिया। तो पिछले 1 साल से इस सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब उम्मीद क्या लग रही है उम्मीद लग रही है कि शायद हम इस सपोर्ट से ही नीचे ओपन हो। ओके, तो कल की क्लोजिंग बहुत जरूरी है देखने वाली। अगर हम इस सपोर्ट से नीचे, आप मान के चलिए अगर हम 1660 से नीचे क्लोज होते हैं, तो फिर सिचुएशन खराब है, क्योंकि फिर जो दूसरा सपोर्ट आता है वो 1500 से 1550 की रेंज के बीच में आता है, मतलब यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे। अब देखने वाली बात है, इन्फी का वेटेज है निफ्टी में 8-9% का। अगर ये कल ओपनिंग में ही 8-9%, 10% पे माइनस खुलता है, तो 100-125 पॉइंट तो आप इसी से लगा लो कि निफ्टी को ड्रैग कर लेगा। तो कल का दिन बहुत क्रूशियल है बुल्स और बियर्स के लिए कि लेवल बच पाएंगे कि नहीं। इन्फी की पिटाई तो होनी तय है, जिस तरीके का रिजल्ट इसने दिया है। 1660 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे बचा पाता है या नहीं, यही मेन कॉल है। ओके, और इसी पे आप लोगों को ध्यान देना है।
अगर बचा पाता है, ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आज से 6 महीने बाद में, साल भर बाद में लोग भूल जाएंगे इन रिजल्ट्स को और इनफी आपको अच्छे लेवल्स पे दिखेगा। ये बात हो गई लॉन्ग टर्म की। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो उसके लिए लेवल आ गया 1660। सॉरी गाइस, इनफी का ये सिचुएशन है। कल हो सकता है एक बार के लिए 9-10% का लेवल के नीचे में दिखाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। अब एचडीएफसी बैंक पे देखो लोग बहुत बियरिश हो रहे हैं, लेकिन मेरा व्यू इतना बियरिश नहीं है। जो रिजल्ट्स हैं, मैं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा वीक रिजल्ट्स नहीं है, स्लाइटली वीक रिजल्ट्स आप कह सकते हो। लेकिन आप पिछले क्वार्टर्स देखोगे तो उसमें भी एचडीएफसी बैंक ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है। और इसमें आप एक दूसरी चीज देखिए, उसी के साथ में 1700 से स्टॉक टूटते टूटते 1450 आ चुका है। अब इसका भी ऑप्शन डेटा देखिए, इसका ऑप्शन डेटा बहुत गजब है। स्टॉक कितने पे चल रहा है? 1464, 1464। और सबसे जबरदस्त वाली, आप ये देखिए आसपास की सबसे जबरदस्त वाली जो पुट राइटिंग हुई है, वो इन द मनी पुट में होके गई है, 1500 की पुट में। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूँ एचडीएफसी बैंक पे। हो सकता है 1-2% नीचे रहे, हो सकता है। देखिए मार्केट की कंडीशन से, क्योंकि एफआईज इसको बहुत ब्रूटली बेच रहे हैं। ओके, तो हो सकता है नीचे आए, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे वीक रिजल्ट नहीं है जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, 10% का सर्किट लग जाएगा, मुझे नहीं लगता। इन्फी में लग सकता है डेफिनेटली, एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ। लेकिन एचडीएफसी में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि ये सर्किट लगा दे, ऐसा कुछ हो जाए। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है इसमें रिजल्ट में। वीक डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर गैप डाउन खुलता है तो वहां से रिकवर होता है या और वीक होता है। तो मुझे लगता है अगर कल कोई सेवियर होगा तो हो सकता है वो बैंकिंग, क्योंकि देखिए गैप डाउन तो एक बार खुलना है, 100-150 पॉइंट तो लग रहा है, तो वहां से बैंकिंग रिकवर करता है कि नहीं ये डिपेंड करेगा। और दूसरा, अब इन्फी के रिजल्ट के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कल ही माइंट्री के भी रिजल्ट आने हैं। अगर मिड कैप आईटी अच्छे रिजल्ट दे देता है तो इन्फी का जो परफॉर्मेंस है वो ये समझा जाएगा कि इन्फी के अकेले की इश्यूज थे, और हो भी सकता है क्योंकि इन्फी का एट्रिशन रेट 26-27% पे आ रहा है। मतलब हर, आप ये समझिए 4 में से एक बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है। ओके, तो डेफिनेटली उनको पूल बढ़ाने के लिए हायर पैकेजेस देने पड़ेंगे, इनका तो यही कॉस्टिंग होता है। तो इस वजह से इनको थोड़ा इश्यूज आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि मिड कैप आईटी में माइंट्री भी ऐसे ही पैथेटिक रिजल्ट देता है या नहीं। देखिए इस बार मैंने पहले ही कहा था कि रिजल्ट में बहुत शॉक लग सकते हैं, लेकिन आईटी से शॉक की उम्मीद नहीं थी, उसमें भी शॉक लग रहे हैं। थोड़ा बच के रहना है इस बार रिजल्ट से, रिजल्ट में इश्यूज आ सकते हैं इस बार। ओके, ये बात हो गई एचडीएफसी बैंक और इन्फी की। अब हम आ जाते हैं मार्केट वेक पर के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे डेली कैंडल्स, तो डेली कैंडल पे एक ये जो 17,200 का 37,200 का लेवल था जो बचा हुआ था, मुझे लगता है एक बार हो सकता है ओपनिंग में टच कर दे। देखने वाली बात है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, सपोर्ट लेके सॉरी, वापस से रिकवर करता है या नहीं, लग रहा है कि होना चाहिए। सेम अगर वीकली कैंडल भी देखेंगे तो वीकली पे भी लगता है हल्का सा गैप है जो कि एक बार के लिए फिल हो जाना चाहिए मुझे लगता है। और कोई बहुत बड़ा इशू अभी तो नहीं लग रहा है। हाँ, डेटा थोड़े वीक हैं नो डाउट, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा कि 37,000 के सपोर्ट को बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, गैप डाउन खुलने के बाद जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। अब देखिए आ जाते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में भी एक बार के लिए 17,300 का लेवल तो इविडेंट लगता है। एक गैप पे जो हल्का चार्ट पे गैप छूटा पड़ा था, लग रहा है वो फिल हो जाएगा। फिर वही बात है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग पे सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि आजकल डेटा बहुत ही फ्रिक्वेंटली शिफ्ट होते हैं मार्केट आवर्स में भी। तो बहुत ही कॉशियसली और हेजिंग के थ्रू ही प्ले करना है। बाकी डेटा को आप देखेंगे, आप देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं 6,000, शॉर्ट साइड करके गए 15,000, स्टॉक में 2,000 कॉल लॉन्ग, तो करस्पॉन्डिंग 5,000 पुट शॉर्ट, शॉर्ट लेके गए फ्यूचर। ओके, अब आप ये देखिए ऑप्शंस का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉल लॉन्ग लेके गए 6,000, कॉल शॉर्ट अनवाइंड कर गए 30,000, तो ऑप्शंस का डेटा तो पॉजिटिव निकल के आया। पुट लॉन्ग लेके ही नहीं गए 21,000, और पुट शॉर्ट भी नहीं लेके गए। लास्ट टाइम जब इस तरीके का डेटा आया था, तब मार्केट जहां ओपन हुआ था, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पर थोड़ा एम्फेसाइज कीजिएगा, कर रहा हूं मैं, जहां ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज हुआ था। मतलब ये मान लीजिए कि कल 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है और 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है, तो वो भी एक ऊपर ही माना जाएगा उस केस को। ओके, 100 पॉइंट माइनस में क्लोज होता है तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार मार्केट कंडीशंस बहुत खराब है, देखते हैं एक बार के लिए क्या होता है। लेकिन आई होप शायद डेटा अपने आप की चीज को वापस से रिपीट करे और ऐसा हो। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।